दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ महेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरहाट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस बकरे के बारे में जिसकी बलि चढ़ाने की तैयारी व्हाइट हाउस में बैठा हुआ हमारा यह गेंडा ऑलरेडी कर चुका है। जी हाँ, यूक्रेन के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया यूक्रेन को लेकर इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले तकरीबन 3 सालों से चली आ रही इस यूक्रेन रशिया वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बोले तो हमारे गोलू मोलू ने फोर्सफुली ना सिर्फ सीज फायर करवाने की तैयारी कर ली है, बल्कि इसको लेकर भाई साहब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में मीटिंग भी फिक्स कर चुके हैं। जी हाँ, 15 अगस्त के दिन मीटिंग भी फिक्स हो गई है। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि भैया यूक्रेन रशिया वॉर में सीज फायर करवाने को लेके 15 अगस्त के दिन अलास्का में ये जो मीटिंग होने जा रही है, ना तो इस मीटिंग को फिक्स करने से पहले यूक्रेन वालों से पूछा गया और ना ही इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए यूक्रेन वालों को इन्वाइट किया गया है। मतलब अब क्योंकि मेजोरिटी यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप को जी भर भर के गालियां बक रहे हैं, इस वजह से हो सकता है शायद ये लोग जेलेंस्की को बुला ले, लेकिन इस वक्त तक तो बुलाने का कोई भी प्लान नहीं है। और कोई भी प्लान इस वजह से नहीं है क्योंकि रशिया के जो राष्ट्रपति है, बोले तो हमारे पुतिन साहब एक्चुअली में जेलेंस्की के साथ में किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाहते। और पुतिन साहब जेलेंस्की के साथ में प्लेटफॉर्म शेयर इस वजह से नहीं करना चाहते क्योंकि वो जेलेंस्की को यूक्रेन का लीडर मानते ही नहीं है। और सच कहूं तो पुतिन का पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि बेशक भैया यूक्रेन वालों ने जेलेंस्की को वोट डाल के चुना था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए चुना था और कायदे से 5 साल के बाद में इलेक्शन होना चाहिए थे। लेकिन इन लफंगों ने इलेक्शन करवाए ही नहीं, यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया है और इलेक्शन इस वजह से नहीं करवा रहे क्योंकि जिस तरीके का करप्शन इन लोगों ने यूक्रेन के अंदर किया है, अगर ये लोग इलेक्शन करवाते हैं तो जेलेंस्की का जाना तय है। मतलब आप सोचो, यूक्रेन के अंदर करप्शन का आलम यह है कि आज से कुछ दिन पहले इन लफंगों ने यूक्रेन के अंदर जो एंटी करप्शन बॉडी है, क्योंकि वो एंटी करप्शन बॉडी इन लोगों के करप्शन की जांच कर रही थी, इस वजह से इन लफंगों ने उस एंटी करप्शन बॉडी को खत्म करने के लिए यूक्रेन की पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया। खैर वो तो उसके बाद में क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने इन लफंगों को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू किया, इस वजह से इन्होंने बिल कैंसिल किया। अदरवाइज तो प्लान पूरा रेडी था। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि जेलेंस्की ने यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ लगा रखा है और क्योंकि ये बंदा इलेक्शन नहीं करवा रहा, इस वजह से हमारे जो पुतिन साहब है, पुतिन जेलेंस्की को यूक्रेन का लेजिटिमेट लीडर मानते ही नहीं और इसी वजह से वो इस रशिया यूक्रेन वॉर में सीज फायर करवाने को लेके जेलेंस्की की बजाय डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मीटिंग करने के पक्ष में। हाँ बेशक अभी थोड़े दिन पहले पुतिन की ओर से ये बात कही गई है कि उन्हें जेलेंस्की से मिलने में किसी भी तरीके का एतराज नहीं है, बट इन रियलिटी एतराज है। वो नहीं चाहते कि जेलेंस्की आए, इसी वजह से अमेरिका वालों ने जेलेंस्की को पहले दिन इन्वाइट ही नहीं किया। अदरवाइज इन्विटेशन तो बाय डिफॉल्ट जाता ना भाई, जिसके तलाक की लिखा पड़ी हो रही है, जिसको एलिमिनी पे करना पड़ेगी, तलाक के फैसले को लेके हो रही मीटिंग में एटलीस्ट उसको तो बुलाओगे ना, लेकिन यहाँ पे कोई बुला ही नहीं रहा। प्लस यहाँ पे इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि उस मीटिंग में रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर सीज फायर करवाने को लेके यूक्रेन क्या ऑफर करेगा वो भी डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। अगले ने पहले ही घोषणा कर दी कि इस यूक्रेन रशिया वॉर में सीज फायर करवाने को लेके ये जो दोनों ही पार्टी यानी कि रशिया और यूक्रेन, दोनों ही पार्टीज को जमीन का आदान प्रदान करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई यूक्रेन की जो जमीन है उसके तो एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर रशिया वालों ने कब्जा कर रखा है, तो यूक्रेन तो वो जमीन रशिया वालों को दे देगा, लेकिन रशिया वाले यूक्रेन को अपनी कौन सी जमीन देंगे? भाई यूक्रेन का रशिया के कौन से इलाके के ऊपर कब्जा है, तो यहाँ पे फिर जमीन का आदान प्रदान कैसे हो सकता है? और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो जमीन का आदान प्रदान करने की बात हुई है, मतलब पुतिन के कहने पे जो प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, इसमें यूक्रेन वाले रशिया वालों को, ऑब्वियस बात है यूक्रेन का जो ये इलाका है डोनबास वाला, जिसमें डोनेट्स्क और लुगांस्क 2 राज्य हैं, ये राज्य ये लोग रशिया वालों को देंगे और रशिया वाले भी यूक्रेन वालों को यूक्रेन की ही जमीन देंगे। जी हाँ, डोनेट्स्क, लुगांस्क और क्रीमिया के अलावा ये जो बाकी का हिस्सा है जिसके ऊपर रशिया वालों ने कब्जा कर रखा है। अब ऐसी गारंटी नहीं है कि यही होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि ये वो इलाका है जो मे बी पॉसिबल रशिया यहाँ पे सीज फायर करने के बदले में यूक्रेन वालों को ऑफर कर सकता है। मतलब चाहे इधर से गिनना शुरू करो या उधर से गिनना शुरू करो, जमीन यूक्रेन की ही जाएगी और रशिया वालों को यूक्रेन की जमीन के बदले में ही यूक्रेन की जमीन मिलेगी और जमीन का वो हिस्सा जो कि रशिया वाले यूक्रेन वालों को वापस देंगे, क्योंकि अमेरिका वालों के कहने पे रशिया वाले यूक्रेन वालों को ये हिस्सा वापस देंगे। इस वजह से इसके बदले में यूक्रेन वाले ताज जिंदगी यूक्रेन के अंदर जो ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो रेयर अर्थ मेटल्स अमेरिका वालों को सप्लाई करेंगे। प्लस अमेरिका वालों ने यूक्रेन वालों को अब तक वॉर लड़ने के लिए जो पैसा दिया है उसका पेमेंट करना है वो अलग। और क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतनी बेहतरीन पीस डील करवाने के लिए जा रहे हैं, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। मतलब कि सारे ही लोग खुश। जी हाँ, ये वाला प्लान इस वक्त बन चुका है और इसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी हो रही है। 15 अगस्त 2025 के दिन अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इस प्लान
के एग्जीक्यूट होने के चांसेस है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के बदले में यूक्रेन की जमीन के आदान प्रदान की घोषणा करी है, तब से हमारा जेलेंस्की ना सिर्फ कपड़े फाड़ रहा है, बल्कि इन लोगों का ये भी कहना है कि भैया किसी भी सूरत में हम यूक्रेन की जमीन रशिया को नहीं देंगे। प्लस ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज मिलके यूक्रेन वालों को बैकिंग दे रही है। बट ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वाले यहाँ पे बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। हमारा ये जो अमेरिकी लंगूर है, ये इस वक्त नोबेल पीस प्राइज को लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट है। अभी तक इसने जो कुछ भी किया है, क्योंकि उससे नोबेल पीस प्राइज कंफर्म होते हुए नजर नहीं आ रहा, और क्योंकि इस रशिया यूक्रेन वॉर में क्रिश्चियंस मर रहे हैं, और क्योंकि क्रिश्चियंस को मरने से बचाने के बदले में नोबेल पीस प्राइज मिलना श्योर शॉट है। इस वजह से हमारे जो गोलू मोलू है, ये हर हाल में यहाँ पे सीज फायर करवा के रहेंगे। और इसी वजह से अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति यानी कि जेडी वेंस साहब, क्योंकि यूक्रेन वाले बोल रहे हैं कि भैया हम किसी भी सूरत में जमीन का आदान प्रदान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे ये सब कुछ, इस वजह से अब जेडी वेंस ने मोर्चा संभाल लिया है। जेडी वेंस अब लगातार यही बात बोल रहे हैं कि भैया अब तक अमेरिका वालों ने यूक्रेन वालों को जो फंडिंग दी है वो तो दे दी, और उसके बदले में तो मिनरल्स आ ही रहे हैं, और बाकी का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो भी यूक्रेन वाले जिंदगी करेंगे। बट इसके आगे अब हम यूक्रेन के ऊपर 5 रुपए भी खर्च करने के पक्ष में नहीं, हम यूक्रेन वालों को कुछ भी नहीं देंगे। सो या तो हमारी कंडीशंस पे पीस डील होगी, या फिर तुम तुम्हारे रास्ते चलो। सो यूक्रेन वालों की बलि चढ़ना तय है। और यहाँ पे इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि इस वक्त ये अकल का लठ नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, और ये यहाँ पे इस रशिया यूक्रेन वॉर में सीज फायर करवाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इस वजह से पुतिन यहाँ पे अपनी तमाम शर्तों को मनवाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यूक्रेन कभी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। यूक्रेन के जिस इलाके के ऊपर इस वक्त रशिया का कब्जा है, उसका मेजोरिटी हिस्सा रशिया के पास जाएगा। यूक्रेन का जो क्रीमिया नाम का इलाका है, वो कन्वर्सेशन का हिस्सा है ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट रशिया का ही है। प्लस यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की जो आर्मी है, उसकी साइज को भी लिमिटेड किया जाएगा, और यूक्रेन के अंदर ये जो नियो नाजी फोर्स है, उस फोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सो पुतिन की जितनी भी शर्त है, पुतिन की यही कोशिश होगी कि पुतिन अपनी इन तमाम शर्तों को मनवा ले। और अगर मैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो ये जो वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, मेजॉरिटी वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि शुक्रवार यानी कि 15 अगस्त 2025 के दिन अलास्का में ये जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को बेच खाएंगे। वो ना सिर्फ अपनी सारी शर्तें मनवा लेंगे, बल्कि मे बी पॉसिबल ये वॉर शायद कंटिन्यू भी रहे। सो ये स्थिति है, यूक्रेन वालों का बहुत बुरा वाला कटने जा रहा है। इनका बेचारों का कार्यक्रम हो गया, लोग मर गए, देश की जमीन जा रही है, रेयर अर्थ मेटल्स का सौदा ऑलरेडी हो चुका है, और दुनिया भर का कर्जा हो गया है वो वाला। सो यूक्रेन के जो लोग हैं, आप ये मान के चलो अगले 20 से 30 साल इन बेचारों का जीवन कर्जा उतारने में ही चला जाए, और बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मतलब नेटो की वो मेंबरशिप भी नहीं मिल रही जिसको लेके ये सारा का सारा विवाद हुआ है, जबकि वो मेंबरशिप यूक्रेन वालों ने मांगी भी नहीं थी। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका वाले जबरदस्ती यूक्रेन वालों को दे रहे थे, और क्योंकि ये लोग जबरदस्ती यूक्रेन वालों को नेटो मेंबरशिप दे रहे थे, इस वजह से रशिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और ये सारा का सारा युद्ध शुरू हुआ। बट अब यूक्रेन वालों को ना तो वो नेटो की मेंबरशिप मिल रही है, और ना ही यूक्रेन की जमीन बच रही है। मतलब गजब युद्ध हुआ है भाई साहब। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अलास्का में जो मीटिंग होगी, मे बी पॉसिबल इस मीटिंग में किसी भी तरीके का फैसला निकल के नहीं आए। मे बी पॉसिबल इस वॉर के बाद हम लोगों को रशिया और यूक्रेन के बीच में टेम्परेरी सीज फायर देखने को मिले। यूक्रेन के जिस इलाके के ऊपर इस वक्त रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर रखा है, वो इलाका रशिया के कंट्रोल में रहेगा, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो करंट वॉर फ्रंट है, इसे टेम्परेरी बॉर्डर में तब्दील कर दिया जाएगा, जो शायद आगे चल के परमानेंट हो जाए। बट अगेन एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ, आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।